जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज के करेंट अफेयर्स के लिए रेडी होंगे। आप सभी जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसका आंसर आप सब लाइव चैट में ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर होंगे और गलती करते करते आप अच्छे से क्वेश्चन को सीख जाएंगे। इसलिए भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज को आप सभी फॉलो करें। और आज 20 जनवरी के महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वैसे सारे प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी रेडी रहें और जितने लोग अभी नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ें, क्योंकि आपको पता है कि डेली 6 बजे आपके लिए डेली करेंट अफेयर सीरीज आता है। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं और जो है वो देखें कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण ये सीरीज है और इससे आपको कितना फ़ायदा होता है। तो सब लोग जुड़ें। अगर जो है वो क्लास शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर करें और उसके बाद जुड़ें। जो लोग नए हैं वो क्लास को जो है वो सब्सक्राइब करें और सभी लोग शेयर करें। पहले सभी लोग शेयर करें और सभी को मेरे तरफ से फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास को शेयर करें और जो है सभी लोग जुड़ें और सभी लोग जो है वो कमेंट करें, प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करें। इससे जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आइए आज के जो 20 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखते हैं। तो सभी लोग रेडी है ना? तो बिल्कुल रेडी रहना भी है सभी लोगों को। तो आज का न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे का महत्वपूर्ण बिंदु है नीति आयोग। तो नीति आयोग से आप लोग वाकिफ होंगे। कितने बार मैं पीछे भी वीडियो में बता चुका हूं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के स्थान पे पहले योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं, यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और सीईओ परमेश्वरम अय्यर है। तो ये चारों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्चुअली हुआ क्या है कि नीति आयोग के द्वारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग जारी किया गया और इस रैंकिंग में जो है वो टॉप 5 में झारखंड के 3 जिले रहे हैं, जिसकी जानकारी नीति आयोग के द्वारा जो है वो नवंबर 2022 में ही दिया गया था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसमें झारखंड के 3 जिले टॉप 5 में हैं और वो कौन कौन जिले हैं। तो पहले स्थान पे तो झारखंड के लोहरदगा है। तो झारखंड के लोहरदगा है, ध्यान रखेंगे फर्स्ट रैंक पे। फिर सेकेंड पे जो है वो आपका राजस्थान के एक जिला है जो कि जैसलमेर है। तो सेकेंड पे राजस्थान का जैसलमेर और थर्ड पर जो है झारखंड के हजारीबाग। फोर्थ पर हरियाणा के मेवात और फिफ्थ पे जो है वो फिर से झारखंड का बोकारो। यानी कि टॉप 5 में झारखंड के 3 जिले हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है वो कुल देश के अंदर 112 जिले को लिस्टेड किया गया था और इस 112 जिलों में जो है वो देखा जाए तो टॉप 5 में झारखंड के 3 जिले रहे। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इसकी जानकारी नवंबर 2022 में नीति आयोग के द्वारा दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। तो नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन जो कुछ भी आता है वो सब आप ध्यान रखें, क्योंकि जो है वो एग्जाम में नीति आयोग से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जो आज के महत्वपूर्ण जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप सभी उसे देखें और उसे जो है समझें। जो भी मैं पॉइंट बोलता हूँ या जो नोट करता हूँ वो सारे पॉइंट पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सब लोग रेडी होंगे। आइए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। तो एनडीआरएफ ध्यान रखेंगे, नेशनल आपदा रिस्पांस फोर्स है ये एनडीआरएफ। इसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे इसका स्थापना दिवस 1 नंबर 19 जनवरी को मनाई जाती है। तो प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे मनाया जाता है। तो 19 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग का आंसर सही होगा।
इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि जो है वो एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुआ था। यानी कि एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुआ। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अभी इसके हेड जो हैं अतुल कर्णवाल हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। तो ये इसका जो है ध्येय वाक्य है, आपदा सेवा सदैव, ये इसका ध्येय वाक्य है, तो ध्यान रखेंगे। तो एनडीआरएफ से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। आज के 2 नंबर प्रश्न है कि अभी हाल ही में जैसिंडा अर्दर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अभी घोषणा किया है अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। कल ही हम लोग देखे थे कि वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे वो भ्रष्टाचार के लेकर जो है वो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। तो अभी जो है जैसिंडा अर्दर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है। वो किस देश के पीएम है? तो आपका जो है ऑप्शन है 1 नंबर वियतनाम, सेकेंड है गुयाना, थर्ड है सूरीनाम और फोर्थ है न्यूजीलैंड। तो आप सभी इसका आंसर करें, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की गाम्बिया के उपराष्ट्रपति जिनका भारत में निधन हो गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी जो है वो गाम्बिया के जो उपराष्ट्रपति थे इनका भारत में निधन हुआ है। इसकी जानकारी जो है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन है आपका 1 नंबर बदारा अली जुफ, सेकेंड है सुलेमान ख्वाजा और थर्ड है आपका इनमें से कोई नहीं। और यही हैं वो जिनका निधन हुआ है, गाम्बिया के ये उपराष्ट्रपति, और इनका निधन भारत के अंदर हो गया है। तो यही व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा आपका 1 नंबर बदारा अली जुफ। बदारा अली जुफ गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हुआ है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन 3री बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। यानी कि केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन की 3री बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ये किस देश की, किस राज्य का साझा प्रोजेक्ट है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि केन बेतवा लिंक किसका जो है साझा प्रोजेक्ट है, जिसके लेकर अभी बैठक जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे ये किस राज्य की प्रोजेक्ट है। तो आप सभी इसका आंसर करें। 1 नंबर है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, सेकेंड है मध्य प्रदेश गुजरात, थर्ड है उत्तर प्रदेश बिहार और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है और यह जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साझा प्रोजेक्ट है, ध्यान रखेंगे। और इसके लेकर अभी जो है वो 3री बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो ध्यान रखेंगे कि केन और बेतवा नदी जो है वो आपका मालवा के पठार से निकलती है। चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध, ये चारों नदी जो हैं वो आपका मालवा की पठार से निकलती है और जाकर यमुना नदी में अपनी मुहाना बनाती है। और यमुना नदी जो है वो गंगा में अपनी मुहाना बनाती है। तो ध्यान रखेंगे कि केन बेतवा ये जो है वो यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि केन या बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के 2रे फेज की शुरुआत की है। तो ध्यान रखेंगे कि जो है वो हाल ही में किस कंपनी ने तो गर्ल्स टेक STEM पहल की 2रे फेज की शुरुआत की है। 1 नंबर ऑप्शन है मास्टर कार्ड, सेकेंड है पेटीएम, थर्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज और फोर्थ है टाटा। तो अभी जो है गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल की शुरुआत जो है मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है तो आपके लिए एक लाइन जो आपको सफल बनने में सहायक हो। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। तो कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, हारा वही व्यक्ति है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्य के लिए लड़ना शुरू कर दिए होंगे। अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दें। अब जो है थोड़ा सा भी विलंब ना करें, इससे सिर्फ आपको नुकसान होगी। तो आप नुकसान ना झेलें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने साहस दिखाएं और देखिए कि अपने लक्ष्य से लड़ना शुरू कीजिए और अंततः आप जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे और सफल हों।
तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने समय को 100% सही ढंग से यूटिलाइज करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दे, अभी भी विलंब नहीं हुआ है। जब जागो तभी सवेरा, हमारे जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था कि जब जागो तभी सवेरा। तो आप अगर अभी से जाग जाते हैं तो समझिए कि अभी से ही सवेरा है और आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो है वो जब आप ठान लेंगे तब जो है वो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। तो इसलिए आप ठान ले तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती है। तो आप ठाने, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और लक्ष्य के लिए लड़ना शुरू कीजिए। आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर आप लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीतेंगे कहाँ से। तो इसलिए लड़ना सीखे, लेकिन लक्ष्य से। अन्य लड़ाई नहीं लड़ना है आपको अपने आप से लड़ाई लड़नी है और आपको अपने आप से जीतनी है। तो इस तरह से जो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसके लिए जो है वो एक्टिव होंगे, और नहीं एक्टिव हैं तो एक्टिव होएं, क्योंकि अब थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं करें। आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट ला रहा हूं ताकि आपको बेहतर बनाया जा सके, आप एग्जाम को क्रैक करें। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप सभी जो है वो जगेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आज से ठाने और बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कल भी हम देखे थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने। तो अभी हम लोग देखे थे कि 5वें बल्लेबाज जो है वो शुभमन गिल बने हैं, जो कि आपका शुभमन गिल 5वें बल्लेबाज बने जिसने दोहरा शतक लगाया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने। रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन और शुभमन गिल। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट करें। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि सही आंसर आप सभी बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। अभी जो है वो सबसे कम उम्र के सबसे युवा बल्लेबाज बने जिन्होंने दोहरा शतक लगाया न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ध्यान रखेंगे, इससे पहले जो है ईशान किशन के नाम से ये रिकॉर्ड था, लेकिन ईशान किशन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शुभमन गिल सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। जबकि 3 दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो है वो रोहित शर्मा है, ये ध्यान रखेंगे। और ये चारों आपका जो है वो दोहरा शतक लगा चुके हैं। 5वां बल्लेबाज शुभमन गिल बने हैं और सचिन तेंदुलकर के नाम भी जो है वो मैच में दोहरा शतक है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पिछले क्लास का भी क्वेश्चन में हम लोग ये सारे पॉइंट को देखे थे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो है वो 3 राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य ओपीएस लागू किए हैं। और इसके बाद चौथा राज्य जिसने ओपीएस लागू किया है वह कौन है। तो आप गेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है गोवा और जो है फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। और ओपीएस लागू करना किस सरकार की जो है वो योजना है, आप सब जो है गेस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में आम आदमी की सरकार। अब जो है आपको थोड़ा सा परेशानी होगा क्योंकि एक सरकार की योजना नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस है, बट पंजाब में जो है वो भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन जो है ये घोषणा जो है हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले किया गया था, इसलिए इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ओपीएस लागू किया गया है। तो इसका आंसर जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और राजस्थान में जो है वो गहलोत और पंजाब में आपका भगवंत मान, ये सभी लोग ओपीएस लागू कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो विंड टरबाइन जो है वो भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है राजस्थान, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप सभी करें कमेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आज के आपका एक न्यूज एनालिसिस का महत्वपूर्ण पॉइंट था। सेकेंड जो है 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें, एक बार लाइव चैट में देखें, उसके बाद फिर जो है वो 1-2 बार आप रिकॉल और करें, कभी फास्ट करके देखें, पीछे के वीडियो रिकॉल करते रहे। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपको कभी भी जो है वो
कोई भी एग्जाम में परेशानी नहीं होंगे, तो इसलिए आप सभी इसे देखते रहें। आइए चलते हैं सवाल हमारा जवाब आपका में। पिछला दिन क्वेश्चन था आपके लिए कि जो है वो इनमें से कौन सही नहीं है, तो एक नंबर ऑप्शन था सहकारिता मंत्रालय, तो यही आपका गलत था। अनुराग ठाकुर नहीं बल्कि अमित शाह के पास ये सहकारिता मंत्रालय है, और भारत सरकार की सबसे नई मंत्रालय जो है वो सहकारिता मंत्रालय है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका अतिरिक्त प्रभार जो है गृह मंत्रालय अमित शाह को दिया गया है, और ये सही है अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, तो ये सभी सही है। जबकि सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास ही है, जो कि अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण था, ध्यान रखेंगे। आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन कि श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सही आंसर करेंगे, तो बिल्कुल करें, और सभी लोग क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप सभी देखें और क्लास को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।